डर गए? जैसे आप केमिस्ट्री से डरते हो, केमिस्ट्री की दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आज से लेकर कंटिन्यू आपको क्लास 11th और क्लास 12th तक केमिस्ट्री का लेक्चर्स मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। आज हम पढ़ने वाले सबसे पहला लेक्चर है आपका क्लास 12th का हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। क्या है भाई? हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। देखिए, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो इस चैप्टर में हम आज क्या डिस्कस करेंगे? पहला लेक्चर है, कंटिन्यू आपको लेक्चर्स मिलेगी। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, क्योंकि आज से आपको एकदम अलग तरीके में केमिस्ट्री मिलेगी, जिससे आप डरते हो या लोग बोलते हैं केमिस्ट्री एक्सेप्शन है। चलिए ज्यादा बात नहीं करते, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री क्या अलग बात है। केमिस्ट्री, कई सारे स्टूडेंट को केमिस्ट्री से डर रहता है। क्या रहता है भाई? केमिस्ट्री से डर रहता है, डर। बस 2 मिनट दीजिए मेरे को। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। क्या डिस्कस करेंगे? जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा जितना भी वीडियो अपलोड करूं वो 30 मिनट के अंदर है, ज्यादा बड़ा नहीं रहे और ज्यादा बोरिंग नहीं रहे। ज्यादा एकदम बोर नहीं होना चाहिए, एकदम इंटरेस्टिंग है और एकदम अलग तरीका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बच्चे क्या बोलते हैं, स्टूडेंट को हमेशा केमिस्ट्री से डर रहता है। क्या रहता है भाई? केमिस्ट्री से डर रहता है। क्यों डर रहता है केमिस्ट्री से भाई? कोई कहता है केमिस्ट्री बेवफा है, केमिस्ट्री से डर लगता है। अरे केमिस्ट्री बेवफा नहीं है, केमिस्ट्री बेवफा नहीं है, केमिस्ट्री मोहब्बत है। सोचिए एक बार, दो लोगों के बीच में अगर केमिस्ट्री सही नहीं है तो ना दोस्ती होगा ना मोहब्बत होगा। तो इसी प्रकार केमिस्ट्री एक मोहब्बत है, ना कि बेवफा। देखिए कैसे, केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले, अगर आप 10th क्लास में हो, थोड़ा बेसिक सुन लीजिए। अगर केमिस्ट्री से आपको डर लगता है या केमिस्ट्री समझ नहीं आता है, तो अगर आप 10th क्लास में हो या आप 11th क्लास में हो या आप 12th क्लास में हो, आप आगे चल के नीट की तैयारी करना चाहते हो या आप जेडब्ल्यू की तैयारी करना चाहते हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो जिसमें केमिस्ट्री आती है, आप क्या करिए, आप 10th 11th 12th में ही आप कोशिश करिए बेसिक पढ़ने का। बेसिक केमिस्ट्री में फंडा है यार। अगर केमिस्ट्री समझना है ना तो आपको बेसिक आनी चाहिए। अगर बेसिक नहीं आता ना तो केमिस्ट्री नहीं समझ आएगा और आप जिंदगी भर पछताओगे। अरे केमिस्ट्री से डर लगता है, केमिस्ट्री एक्सेप्शन है, समझ नहीं आ रहा है। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है पता है आपको? पहली बात है, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए? आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक, वो किसी भी सब्जेक्ट का फंडा हो, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर बेसिक नहीं पता, अगर बेसिक नहीं पता, जैसे आपको कार सीखना है और कार का बेसिक नहीं पता है तो कार कैसे चलाओगे? उसी प्रकार भाई केमिस्ट्री का आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर बेसिक नहीं पता है तो केमिस्ट्री का ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आएगा, ना इनऑर्गेनिक समझ आएगा, ना आपको फिजिकल समझ आएगा। तो याद रहेगा। तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करिए, इसी टाइम सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल में आपको एकदम अलग तरीके से आपको केमिस्ट्री मिलेगी। चलिए स्टार्ट करता हूं, ज्यादा बात नहीं करते तो बेसिक समझ जाएंगे। चलो मैं पढ़ा दूंगा आपको कभी। चलिए तो पहले मैं इसको साफ कर देता हूं। ये पहला लेक्चर है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स चैप्टर, क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। इस चैप्टर को ध्यान से देखिए। पहले तो स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। देखिए हेलो क्या इंटरेस्टिंग है यार। हेलो, अल्क, ANE, समझना, एकदम इंटरेस्टिंग बता रहा हूं। हेलो बोलूंगा ना, हेलो, हेलो का मतलब क्या? हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप। जनरल इंट्रोडक्शन, ये चैप्टर शुरू हो रहा है, एकदम बेसिक से बताऊंगा आपको। मैंने बताया ना, बेसिक पता होगा तो केमिस्ट्री मजा आएगा भाई। चलिए तो हेलो, हेलो का मतलब हेलोजन ग्रुप। अब हेलोजन ग्रुप को आप कैपिटल X से डिनोट कर सकते हो, जिसमें आप लेते हो फ्लोरीन, ठीक है भाई, क्लोरीन, ठीक है भाई, ब्रोमीन, ठीक है भाई, आयोडीन। आप क्या लेते हो हेलोजन ग्रुप में? ये हेलोजन, हेलो मतलब हेलोजन, हेलो मतलब हेलोजन। अब देखिए यहाँ पर अल्क, 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 अल्क। ये अल्क का मतलब क्या होता है ये समझना है। अल्क का मतलब है भाई, आपको ये समझना है कि अल्क का मतलब आपको लेना है नंबर ऑफ कार्बन से।
किससे लेना है भाई? नंबर ऑफ कार्बन से। जब भी आपको अल्क दिखेगा ना तो उसमें क्या लेना? नंबर ऑफ कार्बन। लाइक एग्जांपल, एक कार्बन है तो आप बोलते हो मैथ, दो कार्बन है तो आप बोलते हो एथ। एकदम बेसिक से चैप्टर शुरू हो रहा है और इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। आप वेट करिए, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, बहुत मजा आएगा। पहला लेक्चर है, ज्यादा मैं लंबा नहीं करूंगा, जिससे आपको ये समझ आ जाए, चैप्टर समझ आ जाए। क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो अल्क भाई, अल्क को आपको लेना नंबर ऑफ कार्बन से। नंबर ऑफ कार्बन, अगर मान लो एक कार्बन है तो आप क्या बोलते हो? मैथ बोलते हो। अगर दो कार्बन है तो आप क्या बोलते हो? एथ बोलते हो। इस प्रकार आपको याद रखना है, नंबर ऑफ कार्बन से कनेक्ट करना है अल्क को। अब बात है भाई ANE का, ANE का, ANE आप पढ़े होंगे 11th क्लास में। ANE जब भी आएगा ना भाई, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड को याद रखना। उसी बॉन्ड को याद रखोगे, सिंगल बॉन्ड को। हेलो अल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। अब देखिए हेलो एल्केन कैसे बनता, थोड़ा हेलो एरिन को भी देख लेते। ठीक है भाई, ए आर को याद रखना, ए आर, ए आर, ए आर, ए आर को याद रखना बेटा, ए आर को याद रखना। ए आर को बोलना एरोमेटिक। क्या याद रखोगे? एरोमेटिक, एरोमेटिक। जैसे देखिए यहां पर आपको याद रखना है, ए आर को याद रखना है एरोमेटिक। अब एरोमेटिक याद आया तो बेंजीन याद आएगा, रिंग बेंजीन याद आएगा। ध्यान से देखिए, बहुत मजा आने वाला है भाई। बेंजीन याद आया, एरोमेटिक बोला तो। अब ये एरिंग्स ना पूरा याद रखना, एरोमेटिक मतलब जहां पर रिंग शुरू हो जाएगा। बेंजीन सबसे बेस्ट एग्जांपल है भाई, बेंजीन। क्या एग्जांपल है? बेंजीन, C6H6 बोलते। अब उसमें हेलो लगा हुआ है तो समझ गए, हेलो मतलब क्या? इसको आप क्या बोलते हो भाई? एक्स। हेलो मतलब एक्स, जिसमें आपका फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए। अब इसको और थोड़ा डिस्क्राइब से देखते हैं, ये कैसे होता है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स को हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए जनरल इंट्रोडक्शन में आप सोचिए, लाइक कोई भी एल्केन ले लीजिए, कोई भी एल्केन ले लीजिए, आप कोई भी एल्केन ले लीजिए। एग्जांपल पे एल्केन, आपने क्या लिया? एल्केन। अब एल्केन में एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं छोटा सा। मान लो मैं ले लेता हूं CH3, CH3। अब ये CH3 डर गए क्या? दो कार्बन मतलब H होता है, बड़े होंगे। इस CH3 क्या है? ये है बेटा आपका ईथेन। क्या है? ईथेन, ईथेन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और ये क्या है? H हो गया, सिंगल बॉन्ड। दो कार्बन मतलब H, सिंगल बॉन्ड मतलब ANE। याद रहेगा ना भाई? ईथेन। देखो मैं आपको समझाता हूं हेलो एल्केन बनता कैसे, ये जनरल इंट्रोडक्शन में समझते। इस ईथेन में ना क्या करना, समझना। ईथेन में क्या करना, एक हाइड्रोजन को आप माइनस कर देना। मैंने क्या बोला? एक हाइड्रोजन को माइनस कर देना, एक हाइड्रोजन को हटा देना, और भाई हेलोजन ग्रुप को ऐड कर देना। क्या बोला? हेलोजन ग्रुप को ऐड कर देना। हाइड्रोजन हटाना है, हेलोजन ग्रुप लगाना है। याद रखना भाई, हेलोजन ग्रुप लगाना है। तो ये दिखेगा इस प्रकार आपको, CH3 CH2 ऐसा कुछ दिखेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो भाई? यहां पर CH3 था, एक हाइड्रोजन हटाया तो CH2 हो गया, दो कार्बन दिख रहा है, दिख रहा है। और हेलोजन ग्रुप आपने लगाया, यहां पर क्या लगाया भाई? हेलोजन ग्रुप लगाया। अब ये हेलोजन ग्रुप में आप क्या बोल दो, या तो आप क्लोरीन लगा दो, या तो आप फ्लोरीन लगा दो, या तो आप ब्रोमीन लगा दो, या तो आप भाई आयोडीन लगा दो। ये हेलोजन ग्रुप में। ध्यान से सुनना, किसी भी एल्केन, कोई भी एग्जांपल पे एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर आपको क्या लगाना है? हेलोजन ग्रुप लगाना है। इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर के हेडिंग देखोगे ना, उसी में समझ आएगा हेलो एल्केन। हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप, अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन, ये नहीं लगा मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। और क्या है भाई, एकदम इजी है। देखिए किसी भी एल्केन ग्रुप, कोई भी एल्केन का, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाकर आपको क्या लगाना है भाई? हेलोजन ग्रुप लगाना है। क्या लगाना है? हेलोजन ग्रुप लगाना है। वो बन जाएगा आपका हेलो एल्केन, ये बन जाएगा आपका हेलो एल्केन। क्या बन गया भाई? हेलो एल्केन। जैसे लाइक एग्जांपल ले लो आप, CH3 CH2। अब इसमें लगा दो आप क्लोरीन, क्लोरीन। एकदम सिंपल है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। हम हेलो एल्केन को ना, हम हेलो यहां देखेंगे भाई,
हेलो एल्केन को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? हेलो एल्केन को हम लिख सकते हैं आर एक्स। जो एल्केन है ना, इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई? आर। एक्चुअल में जो आर है वो एल्काइल ग्रुप है। आप बोलते हैं ना CH3, मैंने बताया ना किसी भी एल्केन, कोई भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा दोगे तो क्या बन जाता है? एल्काइल ग्रुप बन जाता है। इसको आप क्या बोल सकते हो भाई? एल्काइल ग्रुप बोल सकते हो, हाँ या ना? कोई भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा देते तो क्या बन जाता है? एल्काइल ग्रुप बन जाता है। CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दो, CH3 बन जाएगा, मिथाइल बन जाएगा। अब बस लगा दो भाई X, तो बन गया आपका हेलो एल्केन, हाँ या ना? हेलो एल्केन बना कि नहीं बना भाई? आप देखिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप। अब CH3 CH2 अब क्या बना? Cl है। अब इसका नाम क्या देते हैं? हेलो बोलते हैं ना, तो इसको आप बोल दो भाई, क्या बोल दो? क्लोरो। क्या बोल देंगे? क्लोरो। अभी दो कार्बन को क्या करो, कुछ मत बोलो, दो कार्बन को क्या बोलते हो? एच बोलते हो। हेलो एल्केन ना, हेलो मतलब क्या? क्लोरो। क्लोरो। अबे दो कार्बन को आप बोलते हो भाई एच। अब सिंगल बॉन्ड है तो इसमें लगा दो भाई ANE। अरे बाप रे कितना इजी है, जनरल इंट्रोडक्शन कितना इजी है। देखिए केमिस्ट्री का, अरे मजा आ गया ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मजा आ रहा है एकदम, ट्रिक में समझेंगे यहां से। क्लोरो इथेन क्या बन गया? क्लोरो इथेन। आपको एग्जांपल ले लीजिए, आपको एग्जांपल ले लीजिए, CH3 CH2 Br मान लो। तो भाई इस Br को आप क्या बोलो? हेलो बोला ना, हेलो ओ लगा लास्ट में, तो आप क्या कर दो भाई? ब्रोमो। क्या बना दिया? ब्रोमो। अब ये दो कार्बन आपको दिख रहा है, दो कार्बन को आप क्या बोलते हो भाई? एच बोलते हो। अब सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या बन जाएगा आपका? इथेन। ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। तो जनरल इंट्रोडक्शन में यही याद रखिए, सबसे पहला पॉइंट हम क्या सीखे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर में हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। उसी प्रकार आप हेलो एरिन्स भी देख सकते हो। एरिन्स बोलूंगा तो एरोमेटिक। अब एरोमेटिक का मतलब भाई बेंजीन याद रखो। अब यहां पर देखिए, एरोमेटिक का आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, अगर आपको नोट चाहिए छोटा मोटा तो देखिए। आप हेलो एरिन्स पे देखिए, हेलो एरिन्स में मान लो आप हेलो एरिन्स के एग्जांपल लेते हो, एकदम सिंपल है, सिंपल। हेलो एल्केन में क्या होता था? एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा देते थे और X लगाते थे, हाइड्रोजन ग्रुप लगाते थे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, तो बन जाता था हेलो एल्केन। उसी प्रकार आपका हेलो एरिन्स बोलूंगा तो एरोमेटिक याद रखना। अब जैसा मान लो आप ले लिए बेंजीन, आप मान लो बेंजीन ले लिए, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। अब उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए आप। अरे भाई मान लो यहां पर लगा दो, आप यहां पर ले लो X। हेलो एरिन्स में समझना है, X ले लो। अब इस X में लगा लो फ्लोरीन क्लोरीन या ब्रोमीन, या तो आप लगा दो आयोडीन, कोई इशू नहीं है। अब ये बन गया आपका हेलो एरिन्स। जैसे मान लो इसमें लगा दिया आपने बेंजीन के ऊपर, आपने लगा दिया Cl क्लोरीन, तो क्लोरोबेंजीन क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। तो जनरल इंट्रोडक्शन में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहला पॉइंट याद रखना है बेटा, किसी भी एल्केन में, कोई भी एग्जांपल के एल्केन में एक हाइड्रोजन हटाना है, हाइड्रोजन ग्रुप लगाना है। याद रहेगा आपको, कमेंट करना है। देखो आपको कमेंट करना है, क्या हटाना है भाई? कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो, क्या हटाना है आपको? हाइड्रोजन हटाना है। और आपको क्या लगाना है? क्या लगाना है? हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन हटाना बोलते हैं? देखो आपको खुद को समझ नहीं आया भाई, क्या हटाना है? हाइड्रोजन हटाना है। एल्केन में से भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है? क्या हटाना है? हाइड्रोजन हटाना है, हाइड्रोजन ग्रुप लगाना है जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन लगाना है, वो बन जाएगा आपका हेलो एल्केन। और हेलो एरिन्स में भी वैसे ही है, किसी भी बेंजीन में देखो क्या है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड में एक हाइड्रोजन हटाकर आप क्या लगा दो? X लगा दो, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप लगा दो, वो बन जाएगा आपका हेलो एरिन्स। चलिए इस क्लासेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते। देखिए आज पहली बार फर्स्ट लेक्चर डल रहा है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्लास 12 का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में। बार बार कह रहा हूं, आज के बाद से इस चैनल में कंटिन्यू आपका लेक्चर्स अपलोड होगी, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अलग तरीके से आपको समझाया जाएगा, एकदम अलग तरीके से। अगर कुछ याद भी नहीं हो रहा है ना आपको, आप कमेंट करिए, उसको अभी हम तरीका निकाल कर आपको समझाएंगे, एकदम मजा आएगा आपको। यहाँ से केमिस्ट्री से डर खत्म। क्या खत्म? डर खत्म। जो बच्चे बोलते हैं केमिस्ट्री से डर लगता है, तो यहाँ से आपका डर पूरा का पूरा खत्म। हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखते हैं भाई,
कैसे क्लासिफाइड है आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। देखते हैं, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम देखते हैं क्लासिफिकेशन भाई क्या है, कैसे क्लासिफिकेशन है। हम पहला पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेकेंड लेक्चर में देखेंगे। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। क्या बात है, देखो बोर नहीं लगना चाहिए बेटा, एकदम लिख लिख कर आपको बताया जाएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला क्लासिफिकेशन आज हम देखेंगे फर्स्ट लेक्चर में, ज्यादा बड़ा ना हो जाए करके। फर्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किसके बेस पे देखेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स को क्लासिफिकेशन देखेंगे, किसके बेस पे, हम कैसे आइडेंटिफाई करें भाई ये आपका हेलो एल्केन है, ये आपका हेलो एरिन है, क्लासिफिकेशन किसके बेस पे। सबसे पहले हम देखेंगे भाई नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप, नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप किसके बेस पे देखेंगे, नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप के बेस पे देखेंगे, नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप के बेस पे देखेंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2 और Cl, मान लो CH3 Br, मान लो, ठीक है। यहां पर ऐसा आपको लग रहा होगा, मान लो अब एरोमेटिक में भी ले लेते हैं साथ ही साथ, यहां पर मान लो Cl है। इस एग्जांपल को देखिए, नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप के बेस पे, जब हेलोजन, याद रखना, हमेशा याद रखना, हेलोजन किसी भी एल्केन में हेलोजन नंबर ऑफ हेलोजन आपका अगर 1 हो, एक हेलोजन ग्रुप हो, एक किसी भी एल्केन ग्रुप में, आप यहां पर देखिए एक हेलोजन ग्रुप, अगर एक आपका हेलोजन ग्रुप, नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप के बेस पे, नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप के बेस पे अपन क्या कर रहे हैं भाई, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का। एक हेलोजन ग्रुप अगर आपका नंबर ऑफ हेलोजन 1 हो तो उसको बोलते हैं क्या है, उसको बोलते हैं बेटा मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन। हेलो मतलब हेलोजन, एल्केन मतलब समझ गए, अल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन। ये देखो ऐसा पढ़ना है आपको, मोनो बोलेंगे ना 1, क्या बोलेंगे 1। अब हेलो आया मतलब हेलोजन ग्रुप, एक हेलोजन ग्रुप, ऐसे समझ आ रहा है। अल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, एन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, समझ आया ना भाई। मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, मोनो को क्या बोलते हैं, एक, तो एक हेलोजन ग्रुप, अगर किसी भी स्ट्रक्चर में एक हेलोजन ग्रुप दिखता है तो उसको बोलते हैं क्या है बेटा, मोनो हेलो एल्केन। ऐसे हम चलते रहते हैं। सेकंड हम देख सकते हैं, हम क्या देख सकते हैं, सेकंड एग्जांपल में ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए समझते हैं थोड़ा सा इसको, बारीक समझते हैं। मान लीजिए CH2 देखिए हेलोजन ग्रुप इसमें भी है, समझना इस क्वेश्चन को, इसमें डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। एग्जांपल के तौर पे क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का। ये लेक्चर नंबर 1 है तो थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, इसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का। देखिए मजा आएगा, इंटरेस्टिंग। लाइक एग्जांपल मान लो CH3 है यहां पर, और यहां पर आपका है Cl, और यहां पर भी आपका Cl। एक क्वेश्चन को देखिए क्या इंटरेस्टिंग है ना, मतलब इन दोनों में डिफरेंस ये है, इसमें 2 हेलोजन ग्रुप होगा, 2 हेलोजन ग्रुप है जिसको बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। पता होगा थोड़ा बहुत आपको, क्या बोलते हैं, डाई हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं, डाई हेलो एल्केन। वैसे चलते रहेगा ट्राई। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करिए बेटा। जब नंबर ऑफ हेलोजन 2 हो, जब नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप, आपका नंबर ऑफ हेलोजन कितना हो बेटा, 2 हो, तो उसको बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। ये तो भूलना ही नहीं, डाई हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं, डाई हेलो एल्केन, जब नंबर ऑफ हेलोजन कितना हो, 2 हो। कमेंट करना है, अगर नहीं भी समझ आएगा तो कमेंट करना है बेटा, आराम से बताएंगे। फिर इस क्वेश्चन में खास बात देखिए आपने, इन दोनों को देखिए तो अच्छे से एक बार देखिए, जूम करके देखिए, जूम करके देखिए।
क्वेश्चन में खास क्या है पता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है ना, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए पहले। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है तो ऑब्जर्व करिए उनके एग्जाम्पल को, उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखिए। क्या गौर किया आपने? ये दोनों कार्बन में देखिए, पास पास कार्बन है, यहां पर एक क्लोरीन, दो क्लोरीन है टोटल इस स्ट्रक्चर में, इस एग्जांपल में यहां पर भी दो क्लोरीन। तो डिफरेंस क्या है? इस स्ट्रक्चर में दोनों कार्बन, पास पास कार्बन में क्लोरीन ग्रुप है, पास पास कार्बन, पास पास क्या बोला, ध्यान से सुनना है, पास पास कार्बन में आपका हेलोजन ग्रुप है, पास पास कार्बन में हेलोजन ग्रुप है। और इस स्ट्रक्चर में देखिए एक ही कार्बन में हेलोजन ग्रुप है दो, यहां पास पास हेलोजन ग्रुप है देखिए, और यहां पर देखिए एक ही कार्बन में हेलोजन ग्रुप है। मजा आया ना? क्या बोलते, देखो स्ट्रक्चर को देखो बेटा, अच्छे से देखो, देखो यहां पर भी दो हेलोजन ग्रुप है, यहां पर भी आपको दो हेलोजन है, यहां पर भी दो हेलोजन है, यहां पर भी दो हेलोजन है। बस खास बात क्या, डिफरेंस क्या दोनों में, कि यहां पास पास कार्बन और अलग अलग कार्बन, पास पास कार्बन में हेलोजन ग्रुप है और ये एक ही कार्बन में हेलोजन ग्रुप है। जब ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास आए तो इसको बोलते ही क्या है? देखिए इस स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे विसिनल, क्या बोलेंगे? विसिनल डाई हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे भाई? विसिनल। क्या नाम है? विसिनल, विसिनल, विसिनल। क्या बोलेंगे? विसिनल डाई हेलो एल्केन। जब पास पास कार्बन में हेलोजन ग्रुप हो, अलग अलग कार्बन पास पास है बेटा, ठीक है, दो ही है। इसमें भी देखिए एक ही कार्बन में दो हेलोजन ग्रुप है, तो उसको बोलेंगे जैम। ब्रेड में लगाते हो जैम, है ना भाई? जैम। क्या बोलेंगे? जैम। अरे बोला जैम नहीं, जैम डाई हेलो एल्केन। क्या बोल सकते हो? डाई हेलो एल्केन, या आप डाई हैलाइड भी बोल सकते हो अगर बोलना चाहोगे। क्या बोलेंगे? डाई हैलाइड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहां पर मिस्टेक को थोड़ा सा माफ करिएगा बेटा, डाई हैलाइड बोलिए, डाई हैलाइड, ठीक है। जब बोलते हैं जैसे एल्किल हैलाइड बोलते हैं, हम कॉमन नाम ले रहे हैं ना बेटा, हम आईयूपीसी नाम नहीं कर रहे, हम आईयूपीसी पे हेलो एल्किन करते हैं। यहां पर ध्यान देंगे, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़े, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो एल्किल हैलाइड बोलते हैं, हैलाइड। कॉमन में इसको क्या बोलते हैं? कॉमन में इस आर एक्स है, इसको क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड, ठीक है। और आईयूपीसी में बोलते हैं हेलो एल्केन। उसी प्रकार यहां पर क्या हो जाएगा? डाई हैलाइड। सही है, होता है, पहला लेक्चर है, होता है ना? ठीक है, तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे बेटा? जैम डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे? जैम डाई हैलाइड। देखिए आज के क्लासेस में फर्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखे? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोइरिन्स का पहला पढ़े, किसके बेस पे? नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप के बेस पे। आज हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे ना हाइब्रिडाइजेशन, उसके बेस पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं आपका हेलो एल्केन एंड हेलोइरिन्स। तो आपने देखा होगा कि हेलो एल्केन एंड हेलोइरिन्स का जनरल इंट्रोडक्शन आप पढ़ चुके होंगे। यहां पर याद रखना, देखो यहां पर छोटा सा याद रखना आपको भाई, जैम कब बोलना है और विसिनल कब बोलना है। विसिनल तब बोलना है जब पास पास कार्बन में दो हेलोजन ग्रुप हो, डाई तो बोलना ही है, दो हेलोजन ग्रुप पास पास कार्बन है, ठीक है। और सेकंड आपने एग्जांपल में देखोगे एक ही कार्बन में आपका दो हेलोजन ग्रुप है, उसको क्या बोलना है? जैम बोलना है, ठीक है। मजा आ रहा है ना? तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपको टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिले, जिससे आपको एकदम अलग तरीके से आपको केमिस्ट्री मिले, ठीक है भाई। ज्यादा लंबाई डाल दे। धन्यवाद।